मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। फिर झूठ? क्या मतलब, कैसा झूठ? तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। नहीं नहीं, अभी एक्चुअली कमरे में अकेली हूँ ना, तो थोड़ी सी डल हो गई थी, शायद इसलिए आवाज थोड़ी अजीब सी हो रही है। अब तुम बताना नहीं चाह रही, ये और बात है, मगर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम्हारी आवाज से मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे दिल का हाल क्या है। देखो बैजती, मैंने मुझे बहुत सीरियस लग रहा है, प्लीज मुझसे शेयर करो, क्या प्रॉब्लम? शायान ने जो कल बात की वो कोई छोटी बात नहीं। इनफैक्ट जब वो आया था तभी से उसका मूड ऑफ। सैदान, तुम शायान की बातों को सीरियस मत लो, तो मजाक कर रहा था। मजाक? तुम्हें ये मजाक लगता है बैजत? पागल समझती मुझे कि कोई भी शौहर मजाक में इतनी बेहुदा बात कर सकता है? हाँ, यू नो। एनीवेज, छोड़ो इस बात। अब ये तो ठीक नहीं ना कि तुम मुझे यहाँ बुला के खुद सिंगापुर जा रही हो, और वो भी इतने दिनों के लिए। हाँ, वो एक्चुअली में टिकट, वीजा सब कुछ हो गया, इसलिए जाना पड़ा। कम ऑन यार, मैं तो मजाक कर रहा था। जाओ जाओ, शायान के साथ वक्त गुजारो। अरे मैरिटल लाइफ में एक दूसरे को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है, फासले कम होते हैं इससे। सैदान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके? हाँ बैजत, खुदा हाफिज। जाने क्यों मुकद्दर भी मुझसे यूं उठा है, क्यों चाहत का दामन हाथों से छूटा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई। बाबा ने इतना मिस किया था आपको? हाँ, आपने किया था बाबा को मिस? हैं? कैसी हो? ठीक। शायान भाई के साथ आई थी? बाबा के साथ। ठीक है। मुझे पता है आपको मुझे यहाँ देख के ज्यादा खुशी नहीं हुई होगी। ऐसी बात नहीं है सुन। ऐसी बात नहीं है तो फिर आप मुझे वहां छोड़ के क्यों आ गए थे? कितनी कॉल्स की मैंने आपको, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। सो गया था मैं। सो गए थे तो सुबह उठ के मुझे कॉल बैक भी तो कर सकते थे ना आप, लेकिन आपने जरूरी नहीं समझा। अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, नाराज हूँ आपसे। आखिर क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझसे इस तरह नाराज हैं? क्योंकि सुहैना, मेरी एक्सपेक्टेशंस तुमसे बहुत हाई हैं। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ट्रस्ट करता हूँ तुम पे। तुम्हारी तरफ से कुछ भी गलत होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए डरती हूँ कि कोई हमारे बीच में दूरियां ना डाल दे। अरे क्यों डरती हो तुम? कौन दुश्मन है तुम्हारा यहाँ पे? ये बात तुम समझती क्यों नहीं? खैर, जो हो गया उसे भूल जाओ, मूड ठीक कर लो अपना। चॉकलेट खाओगी? है? शायान, शायान बेटा। मामा वो कमरे में नहीं है। अच्छा, कहाँ गया? पता नहीं, डिनर के बाद कमरे में ही नहीं है। अच्छा, परसों की फ्लाइट है ना तुम्हारी? जी। रजत, तुमने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया? नहीं मामा। बेटा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगी। जानती हूँ। माँ समझ कर ही मेरा मान रख लो। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, दिन में सिर्फ 1 घंटा देना होगा, छोटा सा वजीफा है, बस इसमें गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं शुरू कर दूंगी।
जीती रहो, अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। और सुनो, कल से ही शुरू कर देना। खालिद भाई कह रहे थे कि जल्द अज जल्द शुरू करना है। ठीक है। मेरा मान रखने का बहुत शुक्रिया बेटा। चलो तुम अपनी पैकिंग करो। जाने क्यों मुकद्दर भी मुझसे यूं रूठा है, क्यों चाहत का दामन हाथों से छूटा है। हाँ भाई, डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए तुम्हारे? जी बाबा, बस अग्रीमेंट बनाना रह गया, वो बना लूंगा और आज ईमेल पे फाइनल अप्रूवल भी ले लूंगा। गुड गुड, अच्छा है, वक्त बर्बाद नहीं होगा, काम जाते ही शुरू हो जाएगा। जी, इसीलिए भाई तुम दोनों के जाने से ना अजीब सी खामोशी हो जाएगी घर में। तुम लोगों ने बहुत इंजॉय करना है, और देखो वहां बहजत को बोर मत करना। ऑफिस से आने के बाद ना रोज घुमाने ले जाना। पापा वो ऐसे साथ ही जाओ। What? ये कब डिसाइड हुआ? तुम दोनों तो साथ जा रहे थे ना? ये प्लान एकदम कैसे चेंज हो गया? मैं वहां पे इतना बिजी होऊंगा, इतना काम है, होटल में अकेली बैठी भी क्या करती रहेगी, बोर हो जाएगी इसलिए। अरे इसे क्या हुआ? तुमने इसे पहले नहीं बताया था? बहुत गलत किया तुमने, इस तरह से अचानक नहीं बताना चाहिए था ना, बुरा लगा है उसे। कोई बड़ी बात तो नहीं है, ऐसा भी ले जाऊंगा कहीं ना कहीं। हर चीज का एक तरीका होता है बेटा, सही वक्त पे सही बात करनी चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि शायान बिल्कुल ठीक कह रहा है, नई जगह है, बहजत अकेली कैसे रहेगी, और फिर ये सारा दिन तो अपने कामों में मसरूफ रहेगा। अच्छा अब जाओ, जाकर मनाओ उसे, नाराज हो गई है, जाओ। ये कब डिसाइड हुआ शायद? बोलो भी, तुमने प्लान क्यों चेंज किया? मैं तुम्हारे साथ जा रही थी ना। मैंने सोचा कि तुम्हारा वहां जाने का कोई फायदा नहीं है अभी। कैसा फायदा? तुम बिना वजह बोर हो जाओगी वहां जाके। और वैसे भी ज़ैदान आया हुआ यहाँ पे तुम्हारे लिए। ज़ैदान? ज़ैदान का क्या ताल्लुक है हमारे प्लान से? हमारे प्लान से ना से तुमसे तो कज़न है। तो शायन तुम क्यों ये सब बातें कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि मैं क्या चाहती हूँ?
या फिर मेरी खुशी किसमें? बहजत, मैं तुम्हें बहुत अरसे से जानता हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारी खुशी किस चीज में। तुम नहीं जानते, नहीं कभी जान पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक सेल्फिश इंसान हो जिसको सिर्फ अपनी जात से प्यार है। बर्दाश्त कर रही हो मुझे, नजर आ रहा है। अब तो हर दम मेरा तू ही महरम, तू ही महरम, तू ही महरम, महरम। हाँ, बहजत भी ठीक है। अभी अभी जैदान के साथ कहीं बाहर गई है। नहीं नहीं, ये नहीं बताया कि कहाँ जा रही है। हमारी लड़ाई हो गई। लड़ाई? क्यों? क्या वजह थी? तुम अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। I'm so sorry मामा, मुझे देर हो गई। वो अभी रहने दो बेटा, इसकी जरूरत नहीं। और वैसे भी असर का वक्त तो निकल गया, और अगर तुम्हें इस बात का इतना एहसास होता तो तुम जल्दी आ जाती।